दिन का बृहद भागवत अमृता का प्रोग्राम आप लोगों के आध्यात्मिक आनंद के लिए रखा है, जिससे सब लोगों को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो। आनंद की प्राप्ति तो हम सबको चाहिए, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है वो सनातन आनंद है, और जो आम तरीके के मंडेन आनंद या भौतिक आनंद है वो क्षणिक है। जिस क्षण वो आनंद पूरा हुआ उसके बाद उसमें कोई रस नहीं रह जाता, और इस शरीर के साथ वो आनंद हमारा दूसरे शरीर में पहुंच नहीं पाता। वनस्पति के ये जो आध्यात्मिक आनंद है ये ना केवल हमारे इस शरीर में हमारे साथ रहता है, बल्कि जब इस शरीर को त्याग करके ये आत्मा किसी दूसरे शरीर में चली जाती है तो भी वो आध्यात्मिक आनंद उसके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार के साथ में चला जाता है। तो आपके आध्यात्मिक आनंद के लिए बृहद भागवत अमृता का आयोजन किया गया है। हमारे जो रोज के जजमान हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे मेन आयोजक श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी और हमारे विपिन बिहारी गर्ग जी और हमारे अध्यक्ष रूपवान प्रभु और उनकी टीम सची चंद्र गौड़, द्वारकावासी, अयोध्यावासी, नदियावासी, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो ये जो बृहद भागवत अमृता है ये श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित एक शास्त्र है जो श्रीमद् भागवतम का भी सार है। तो इसके बारे में, बृहद भागवत अमृता के बारे में कल से आपको बताना शुरू करेंगे, लेकिन आज केवल थोड़ा सा उसके लेखक के बारे में, सनातन गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, उनके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा लेखक परिचय, और फिर अगर टाइम रहा तो थोड़ा सा शास्त्र का परिचय आज देंगे, और कल उसका थोड़ा सा महात्म्य बता के आगे उस शास्त्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हमारे श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे इस्कॉन का मंदिर या गौड़िया मठ, कोई भी जो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर हैं, सब जगह आपको ऑल्टर पे एक विशेष पिक्चर मिलेगी, जिसके अंदर आपको 6 लोग एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे। ये 6 के 6 लोग सन्यासी बाबा जी के रूप में नजर आते हैं। तो ये 6 जो हैं इनको हम छठ गोस्वामी भी कहते हैं। ये 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के मेन अनुयायियों में इनकी गिनती आती है। तो इनके बारे में कुछ भी बताने के लिए उससे पहले थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही ये संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की गई है, जिसके हम लोग अनुयायी हैं और जिसको स्थापित करने में ये 6 गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु की सहायता की। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, लेकिन वो भक्त के रूप में भगवान हैं। क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी गई थी। कौन दे सकता है भगवान श्री कृष्ण को चुनौती? कोई दे सकता है? कौन? भक्त दे सकते हैं। कौन है भक्त शिरोमणि? श्रीमती राधा रानी। क्या नाम है आपका? सुनील? भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की चुनौती भगवान को क्या थी? एक बार वृंदावन में जब भगवान लीला कर रहे थे, तो राधा रानी और उनकी सखियों ने एक बहुत सुंदर फूलों के महल की स्थापना की। जंगल में सारे फूल छोटे मोटे उठा के बहुत सुंदर एक महल बनाया और उसके अंदर अपनी ब्रजराज दुलारी, ब्रज की महारानी, उनको बैठा दिया कि अब हम कृष्ण को लेके आएंगे और ये जो महल बना है इसके अंदर हमारे कृष्ण और हमारी राधा रानी दोनों आनंद से शाम को बैठ के इसमें विहार करेंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, बहुत सारी चीज़ें और भी थीं, जहाँ से भगवान को बचा के निकाल के लाना बहुत कठिन कार्य था। तो इस वजह से भगवान का जो रूप है, भगवान का स्वरूप है, वो एक चुन्नी में ढक दिया गया, जिससे कि पता नहीं लगे कि किसको ले जाया जा रहा है। भगवान को चुन्नी में ढक दिया। तो जब चुन्नी में ढक के राधा रानी के पास ले गए तो राधा रानी उन्हें देख के चुन्नी में ढके वो बहुत हंसी कि ये देखो आज चुन्नी ओढ़ के आए हैं। तो भगवान ने राधा रानी के हंसने का कुछ बुरा नहीं माना, बल्कि और कहने लगे, कैसा लगता हूं मैं चुन्नी ओढ़ के? लगता हूं ना पूरी राधा? राधा रानी को भगवान कृष्ण इतने सुंदर लगते थे, इतने सुंदर लगते थे कि वो कभी ये नहीं चाहती थी कि भगवान को अपना स्वरूप कभी नज़र आ जाए। उस समय में हर जगह ऐसे शीशे नहीं लगे रहते थे। जिम में जाओ तो चारों तरफ शीशे लगे हैं, रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ चारों तरफ शीशे लगे हैं, बाथरूम में जाओ तो वहाँ चारों तरफ शीशे लगे हैं। शीशे इतने सब तरफ नहीं लगे होते थे। स्त्रियां तो फिर भी अपना छोटा मोटा कुछ ना कुछ शीशा देखने के लिए रख ही लेती थी, लेकिन पुरुषों को इतना ज़्यादा शीशे का उपलब्धता नहीं थी। तो उनकी ये इच्छा रहती थी कि किसी तरह से शीशा नहीं देखें। क्यों?
क्योंकि इन्होंने अगर कहीं शीशे में अपना रूप देख लिया तो हमारे ऊपर कैसे मोहित होंगे। राधा रानी को लगता था कि इनके आगे हमारा स्वरूप तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने कहीं अपना देख लिया तो हमारी तरफ तो देखना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए वो ऐसा चाहती थी कि इनको शीशा नहीं देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा। तो भगवान ने जब राधा रानी को पूछा अपनी चुन्नी लगा के कि कैसा दिखता हूं ना पूरी राधा, तो राधा रानी कहना नहीं कहनी, खाली चुन्नी पहनने से कोई राधा रानी नहीं हो जाता। कि अच्छा, चुन्नी पहनने से राधा रानी नहीं होता, तो क्या घाघरा चोली पहनने से हो? कि हाँ, घाघरा चोली पहनने से तो फिर भी थोड़ा कोशिश की जा सकती है। ये ठीक है, लाओ घाघरा चोली, मैं अभी तुम्हें पहन के दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं है हमारे पास एक्स्ट्रा, कल हम आपके लिए स्पेशल लेके आएंगे घर से, आपके लिए एक घाघरा और चोली, तब आपको पहनाएंगे। और भी सब साज श्रृंगार लेके आएंगे, फाउंडेशन, ब्लीच, वैक्स, लिपस्टिक, सब कुछ लेके आएंगे। और थोड़ा कान का, थोड़ा गले का, थोड़ा हाथ का, सब तरीके के थोड़ा बहुत श्रृंगार, थोड़े बहुत जवाहरात लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, ये बात पक्की हो गई कि कल ये सब आने वाला है और भगवान कृष्ण को सब गोपियां मिलके खूब अच्छी तरह से एक गोपी की तरह सजाएंगी और फिर उनको राधा रानी के सामने पेश किया जाएगा। फिर राधा रानी बताएंगी कि ये कितनी राधा लगते हैं। कभी हम बताते हैं आपको राधा रानी के मन में क्या चलता है, कभी हम बताते हैं कि राधा रानी ऊपर से क्या कहती हैं। ये दोनों बातें कभी मैच नहीं करती हैं। उनके मन में भगवान के लिए जो प्रेम है, जो भावना है, और ऊपर से जो वो बात करती हैं, वो कभी ज़्यादातर कटाक्ष जाती है, लेकिन उनके मन का भाव ऐसा नहीं है। तो जब अगले दिन भगवान को राधा रानी के सामने पेश किया गया, बहुत ही सुंदर लग रहे थे भगवान, पूरे श्रृंगार में, घाघरा, चोली और सब कुछ। तो भगवान ने फिर पूछा राधा रानी से कि आज कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल राधा रानी की तरह? राधा रानी का नहीं, आप कभी राधा रानी नहीं लग सकते, क्योंकि आप पुरुष हो। आपके अंदर एक पुरुष का हृदय है। आप कभी किसी स्त्री के हृदय को समझ नहीं सकते। भक्त क्या होता है, भक्त की भावना क्या होती है, भक्त के मन पे क्या बीतती है, भक्त विरह में किस तरह से तड़पता है अपने भगवान को मिलने के लिए, ये सब आप नहीं समझ सकते। ये सब बातें आपके दायरे से बहुत दूर हैं। भगवान मेरे दायरे से भी कुछ दूर है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मेरे से भी परे कुछ और है। हाँ, आपसे परे बहुत कुछ है, आप नहीं जानते। कभी देखा है आपने स्त्री का हृदय? अच्छा, आपको पता है आपके भक्त
क्या क्या करते हैं, किस तरह से आपकी भक्ति में लीन रहते हैं, किस तरह से आपको प्रेम करते हैं, आपको कुछ पता भी है? भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर जो ऐसी बात है तो हम जरूर उस प्रेम के स्वाद का आस्वादन करने के लिए अपने भक्त के रूप में अवतार लेंगे। राधा रानी ने कहा अच्छा, आप अपने भक्त के रूप में अवतार लेंगे तो मुझे भी साथ में आना है। कि अच्छा ठीक है, तुम्हें दिखाने के लिए तो अवतार ले रहे हैं, तुम भी आना साथ में। लेकिन राधा रानी ने कहा कि भगवान इस बार एक कृपा करना मेरे ऊपर, कि क्या इस बार स्त्री का स्वरूप मत देना मुझे। ये क्यों? स्त्री का स्वरूप तो बहुत सुंदर होता है। कि नहीं, सुंदर भी है, कोमल भी है, और सब दुनिया की अच्छाई है स्त्री के स्वरूप में, लेकिन केवल एक बुराई है कि क्या? लोकलाज। लोकलाज की हमेशा स्त्री के शरीर में चिंता करनी पड़ती है। लोग क्या कहेंगे, कोई देखेगा तो क्या होगा। इसलिए मुझे अपने अवतार में स्त्री के रूप में साथ में मत लाना। तो राधा रानी किस रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए? हाथ ऊपर करना। सब लोग एक साथ में हाथ ऊपर नहीं करो, मुझे पता है, सबको मालूम है। किसने हाथ ऊपर किया? सची चंद्र गौर और द्वारकावासी दोनों भाइयों के अलावा पीछे वाले प्रभु जी पहले आंसर चेक कर रहे हो? यस। गदाधर पंडित अपने वचन का पालन करने के लिए और राधा रानी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेते हैं कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु का अवतार 1486 में हुआ। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, जगन्नाथपुरी जाने के बाद 2 साल के लिए दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए गए, और उसके बाद दक्षिण भारत के भ्रमण से वापस आने के बाद चैतन्य महाप्रभु उत्तर भारत के भ्रमण के लिए आपके उत्तर भारत में आए। चैतन्य महाप्रभु की। मुझे पता नहीं मेरठ आए कि नहीं आए, लेकिन मेरठ के बिना उत्तर भारत कैसे होगा? मेरठ के बिना तो भारत भी नहीं होता। हाँ, अब उस समय पता नहीं आए कि नहीं आए, लेकिन अभी मेरठ में गौड़ नेता अवश्य आए हुए हैं। केवल आए नहीं हुए हैं, अब उन्होंने निवास स्थान ही मेरठ बना लिया है, और गौड़ निताई के मेरठ में निवास स्थान होने की वजह से मेरठ धाम हो गया है। तो अब आप सब मेरठ वासियों की ये कर्तव्य हो गया है कि अपने गौड़ निताई का भव्य स्वागत और उनकी सेवा पूजा में कोई कमी नहीं आने पाए।
और सबसे बड़ी बात, उनका जो संकीर्तन आंदोलन है उसको हमें और आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारे भक्त लोग सब कीर्तन में खूब डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं नृत्य? कौन बता सकता है क्यों नृत्य करते हैं संकीर्तन में? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और कोई? भगवान केवल नृत्य करने से प्रसन्न होते हैं क्या? भक्ति करने से? भगवान सबसे अधिक तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त लोग उनके प्रेम का संकीर्तन का दूसरों के साथ भी शेयर करें, उनको भी अपने साथ में लगाएं, बताएं, उनको भी हरि नाम का आस्वादन करने दें। तो अब अगर हम खुद ही अपने भक्तों की टोली बना के खुद ही डांस करते रहेंगे और जो दूसरे लोग आए और नए लोग आए उनको उत्साहित नहीं करेंगे कि आप भी हमारी डांस की पार्टी ज्वाइन करो, तो वो डांस तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, हमारी प्रसन्नता के लिए हो गया।